स्टे कैसे लिया जाए अदालत से। और दीवानी अदालतें आमतौर पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ एक ही स्टे देती है। आप तकरीबन सिविल अदालतों में अगर रिसर्च करेंगे, क्योंकि मेरी तो पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस रही है, इस वक्त तो मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही चलाता हूँ, लेकिन जितनी भी दीवानी अदालतें हैं पाकिस्तान की, उनमें सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन पे एक स्टे जारी किया जाता है कि द रिस्पोंडेंट्स आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एनी इलीगल एक्शन, यानी विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ किसी को डिस्पोज ना किया जाए या किसी को हिरास ना किया जाए, इस किस्म के। लेकिन जो मेन स्टे हम लोग चाहते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी सेल ना कर सके, या कोई टेंडर है वो हमें रिजेक्ट किया गया, उसको दिया गया है, उस पर स्टे मिले, या ऐसी कोई अलॉटमेंट हुई है बिल्डर्स की तरफ से, क्योंकि मेरे पास दीवानी मुकदमात बहुत ज्यादा आ गए हैं, आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो बिल्डर्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके काफी केसेस आ गए हैं। फिर दोस्तों ने, वकला ने और क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि स्टे पे हमें लेक्चर दें कि स्टे कैसे लिया जाए। आज का लेक्चर स्टे के बारे में है कि स्टे क्या है, स्टेटस को क्या है, और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तीनों चीजें ऐसी होती है कि जिनमें पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम जो है 1947 से लेकर आज तक चक्की में पिस रही है, और अव्वल तो स्टे होता नहीं, अगर होता है तो फिर उस पर अमल नहीं होता, और अमल नहीं होता तो फिर कंटेम्प्ट दायर करते, और कंटेम्प्ट चलते चलते बंदा बूढ़ा होकर मर जाता है, फिर उसका बेटा, फिर वो पोते, फिर ऐसे ही चलता है। आज मैं आपको जजमेंट दूंगा कि जिन पे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्विक एक्शन लिया है और स्टे जारी किया है। माय नेम इज गुलाम सज्जाद गोपाल। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम काजी आजम लॉ कॉलेज नवाबशाह सिंध। आई एम द फर्स्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नवाबशाह बार एसोसिएशन, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am having more than 1,000 cases at Supreme Court and having more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My most famous cases are 2019 SCMR page number 2063 and PLD 2020 Supreme Court 293. These are the cases which are being reproduced in other cases. मेरे पास चूंकि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मैं कॉल्स अटेंड नहीं करता। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर 0333268266 है, उस पर आप व्हाट्सएप कर लिया करें जो भी आपको केसेस देने या मशवरा करना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखने की बात क्या है कि स्टेटस को क्या है। स्टेटस को और स्टे में फर्क होता है। स्टेटस को का मतलब होता है कि 90% जो स्टे होते हैं वो ऐसे होते हैं कि पार्टीज आर डायरेक्टेड टू मेंटेन द स्टेटस को। मिसाल, मैं ये कह रहा हूं कि पड़ोसी मेरी जगह को इंक्रोच करके आया है तो अब आगे और इंक्रोच करना चाहता है, या इंक्रोच करना चाह रहा है, जो मेरी जगह है वो अपनी जगह पे है, वो दूसरे खतरे से मेरे पास आ रहा है, या प्लाट नंबर चेंज करके आ रहा है, तो उसे रिस्ट्रेन किया जाए। तो अदालत ये करती है तकरीबन कि स्टेटस को कर देती है कि जो जहां पे है, स्टेटस का मतलब क्या है कि जो जहां पे है वो वहीं पे रहे। यानी जिस दिन ऑर्डर हुआ, यानी मिसाल के तौर पर आज की जो तारीख है, आज अगर ऑर्डर जज पास करता है तो आज से अगर 1 घंटा पहले या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो कुछ हुआ, जो कुछ इलीगल एक्शन हुआ, वो दावे में तो आ जाएगा, लेकिन इस ऑर्डर की कंटेम्प्ट में नहीं आएगा, क्योंकि स्टेटस को का लफ्ज है, जो जहां पे है वो वहीं पे। यानी अगर कल किसी ने इंक्रोच कर लिया और स्टे मैंने आज दे दिया, तो इसका मतलब है कि कल वाली जो बात है वो फिर इश्यूज फ्रेम होंगे, फिर वो प्रूव करना पड़ेगा प्लेंटिफ को। लेकिन जो स्टे ऑर्डर होता है वो एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है, और ज्यादातर स्टे ऐसे पावरफुल स्टेज जो है उनमें सिविल कोर्ट्स इग्नोर करती है। मैंने क्योंकि तकरीबन मेरे 75-80% केसेस में स्टे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दावे के साथ आपको बड़े कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। आप जो डॉक्यूमेंट्स दावे के साथ देते हैं और फिर जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स स्टेज पे देते हैं, उनमें बहुत फर्क होता है, और वो ही स्टेज होती है कि जहां आपका केस बनता है कि स्टे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि 3 ग्राउंड्स कौन से हैं। देयर आर 3 ग्राउंड्स टू obtain stay order. The court is empowered under Order 39, Rule 1 and 2 to grant
interim injunction on the basis of three basic grounds. First ground is that the plaintiff apparently should have a good case to argue, यानी prima facie case, एक अच्छा केस हो आर्ग्यूमेंट्स के लिए. नंबर 2, the balance of convenience should be in the favor of the plaintiff. जो प्लेंट आई है उसके डॉक्यूमेंट्स को देख के पता चले कि ये केस अब तक की पोजीशन में उसका पलड़ा प्लेंटिफ का भारी है. और नंबर 3 है कि इफ द स्टे इज नॉट ग्रांटेड, द प्लेंटिफ और द एप्लीकेंट ऑफ दैट स्टे एप्लीकेशन शैल सफर इररिपेयरेबल लॉस. नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा. अब नुकसान अलग चीज होती है और नाकाबिले तलाफी नुकसान अलग चीज होती है. मिसाल के तौर पर अगर स्टे जारी नहीं हुआ तो एक शख्स मेरी जगह पे अपना प्लाट नंबर 27 से निकल के प्लाट नंबर 28 है मेरा, उसके अंदर 10 फीट तक आ जाएगा. अब ये लॉस तो है लेकिन इररिपेयरेबल लॉस नहीं है. लेकिन अगर वो मेरी बिल्डिंग गिरा देगा, अगर मेरा प्लाट नंबर 26 है उसका 27 है, वो कह रहा है ये 26 नहीं है ये भी 27 में ही आ जाता है, मेरी बनी हुई डबल ट्रिपल मंजिला जो है वो गिरा देता है, दैट इज इररिपेयरेबल लॉस. यानी आपने ऐसा ग्राउंड बनाना है जिसमें अदालत को लगे कि अगर हमने स्टे जारी नहीं किया तो जो एप्लीकेंट है जिसने ये एप्लीकेशन दिया स्टे की, उससे नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा. तो 3 ग्राउंड्स यू हैव टू कीप इन माइंड. नंबर 1, गुड केस टू आर्ग्यू, prima facie case. Number 2, balance of convenience should be in your favor. And number 3 is that you must prove that if the stay order is not granted, you shall suffer irreparable loss. इन्हीं 3 ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में आपको दे रहा हूं. उसके बाद फिर कंटेम्प्ट पे आते हैं. कंटेम्प्ट ये होती है कि अगर स्टे ऑर्डर हुआ, अच्छा मेन चीज आप ध्यान में रखें, ऑर्डर इज पास्ड on 26th of अगस्त. 26 अगस्त को अगर ऑर्डर पास होता है लेकिन सर्व होता है, यानी ऑर्डर पास हुआ इस्लामाबाद की एफएड कचहरी में, जो पार्टी है वो जरकून हाइट्स में बैठी हुई है, जरकून हाइट्स में वो स्टे ऑर्डर की खबर लाउड स्पीकर से तो नहीं जाएगी, उसके लिए वो ऑर्डर वहां पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए सर्व होना जरूरी है. अगर आपके साथ तामीलात कराने वाले फौरी तौर पे जाके रेलेवेंट जो रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट है उस पर तामील करा के आते हैं कि दिस इज द ऑर्डर, और वो सबूत अदालत के सामने आ जाता है, उसके बाद भी वो वायलेशन करता है उस स्टे ऑर्डर की किसी भी उसकी शिक की, तो ही इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड इन द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट क्राइम. वो अदालत की तौहीन का मुर्तकिब होता है. लेकिन अगर सर्विस नहीं होती तो फिर यही मामलात होते हैं जिनकी वजह से ये स्टे होता नहीं है, होता है तो फिर सर्व नहीं होता, सर्व हो जाता फिर वो चलते चलते वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था, तो वो फिर उसका पर्पस नहीं रहता. आ जाते हैं लेटेस्ट जजमेंट्स. PLD 2021 लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट है 111. LDA ने, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने घर गिरा दिया एक शख्स का, दावा पेंडिंग था. हाईकोर्ट में वो गए, उन्होंने कहा जी दावा है लेकिन हम इस वजह से हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती. हाईकोर्ट फरमाती है कि सिविल कोर्ट भी स्टे दे सकती है और हम भी दे सकते हैं, इसलिए कि ये एक ऐसा लॉस है जो इररिपेयरेबल लॉस है. आपने डिमोलिश कर दिया, आप कौन बना के देगा? लेट द मैटर बी प्रूव्ड एट प्रॉपर फोरम. अगर आपका केस अच्छा बनता है आप गिरा दे, नहीं बनता तो आप फौरी कैसे गिरा सकते हैं? उसके बाद 2021 MLD 1049 कराची की टेंडर एक था, जो टेंडर एक शख्स ने अप्लाई किया, उसका रिजेक्ट कर दिया गया टेक्निकल ग्राउंड पे, और दूसरों को टेंडर दिया जा रहा था. उस पे सिविल कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तब तक आप किसी और को स्टे नहीं टेंडर नहीं जारी कर सकते, क्योंकि इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा.
अगर प्लेंटिफ जो है, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह से हमारे मुल्क में जो सिस्टम चल रहा है कि जो डिजर्विंग है उन्हें ज़रा कम ही चीज़ें मिलती है लेकिन बहुत कम। अच्छा, उसके बाद वो जो स्टे ऑर्डर जारी हुआ है रिपेयरेबल लॉस पे, वो था ऑन द बेसिस ऑफ 1992 SCMR सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे रिलाई किया गया। 1992 SCMR पेज नंबर 1852। फिर PLD 2017 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, PLD 2017 इस्लामाबाद हाई कोर्ट 115। फिर PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट 139। वो बेसिक पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में सेट हुए। उसके बाद अगर आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिल जाता है और वो फौरी तौर पे कोई एक्शन करना चाहते हैं और आपके पास और कोई रेमेडी नहीं है, फौरी तौर पे आप उस पर स्टे कराना चाहते हैं, तो 2019 PTD 1030 और 987 में हाई कोर्ट ने उन नोटिस पे स्टे जारी किया है, क्योंकि इररिपेयरेबल लॉस उस पर आ जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2018 SCMR 1544 कि अगर इररिपेयरेबल लॉस साबित कर देता है प्लेंटिफ के स्टे नहीं दिया गया तो इररिपेयरेबल लॉस होगा, तो स्टे लाजमी जारी करना है। 1995 SCMR पेज नंबर 650 और PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट 485, इनमें भी सुप्रीम कोर्ट यही फरमाती है कि अगर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, प्राइमा फेशियाई केस और इररिपेयरेबल लॉस, ये तीन इंग्रेडिएंट्स साबित हो जाते हैं तो स्टे ऑर्डर हर सूरत में जारी करना है। फिर सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट है 2019 CLC 1081। एक खातून ने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल है इससे मुझे न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, मेरे लिए परेशानी हो रही है। स्कूल पे अक्सर स्टे नहीं होते, लेकिन हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने स्टे जारी किया कि इससे खातून को इररिपेयरेबल लॉस हो रहा था, उसमें ऐसे ग्राउंड उन्होंने दिए। उसके बाद 2004 SCMR 1124, अगर कोई दावा एक दावे के प्रोसीडिंग को अफेक्ट कर रहा है तो उस दावे पे, पूरे के पूरे दावे पे ही सुप्रीम कोर्ट स्टे जारी कर देती है। फिर 2019 CLC 1081 और 2019 CLD 1259, ये सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट्स है जिनमें इन तीनों पैरामीटर्स पे स्टे जारी हुए। फिर 2020 CLC 675 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर प्राइमा फेशियाई केस है, रिपेयरेबल लॉस है और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है तो स्टे लाजमी जारी करना है। फिर बैंकिंग कोर्ट के बारे में हाई कोर्ट ने फरमाया कि बैंकिंग कोर्ट भी स्टे जारी कर सकती है, या जैसे गाड़ियों पे लीजें होती हैं और मामलात हो जाते हैं काफ़ी, तो बैंक कोई पाबंद नहीं है कि वो सिर्फ अपनी पूरे केस को ही चलाए, स्टे भी जारी कर सकती है। 2004 SCMR सुप्रीम कोर्ट फरमाती है 2004 SCMR 649, 2003 SCMR 1026, 2019 MLD पेज नंबर 63 और PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 322 में सुप्रीम कोर्ट फरमाती है कि अगर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, प्राइमा फेशियाई केस है और इररिपेयरेबल लॉस नजर आ रहा है कि हो जाएगा, तो बैंकिंग कोर्ट भी स्टे जारी कर सकती है। अब सर्विस मैटर्स पे भी सिविल कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो स्टे जारी करे। PIA के केस में प्रमोशन का एक केस था 2020 PLC CS 1006। एक शख्स ने कहा कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए लेकिन दूसरे का होने वाला है, इसे रोक दिया जाए, स्टे जारी किया जाए। सिविल कोर्ट ने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को देखा और कहा कि यस, अगर प्राइमा फेशियाई गुड केस है, इररिपेयरेबल लॉस है और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, तो सिविल कोर्ट ने उस सर्विस मैटर में भी स्टे जारी कर दिया। ये तीन जजमेंट सर्विस मैटर्स में याद रखें। 2020 PLC CS 1006, दूसरा 2017 SCMR 969, तीसरा 2010 SCMR 1301। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया है कि स्टे जारी करना है। अगर सिविल कोर्ट नहीं करती, दोनों तीनों जजमेंट्स उड़ा के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि स्टे बनता है और स्टे देना चाहिए।
फिर कंपलसरी रिटायरमेंट का एक केस था, उसमें स्टेट बैंक का एक मुलाजिम था, उसे जबरी रिटायर किया गया, उस ऑर्डर को भी चैलेंज किया गया, तो उसमें फिर नीचे से स्टे नहीं मिला उनको, फिर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए, तो 2 जजमेंट्स है, पीएलडी 2010 सुप्रीम कोर्ट 695 और 2020 पीएलसी सीएस 483, इनमें सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं तो इनमें लाजमी स्टे जारी करना है। फिर मीडिया के केसेस आए, उनमें तकरीबन 7 केसेस हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, 6 केसेस, उनमें भी सिविल कोर्ट्स ने और नीचे सेशन ने नहीं दिया। फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि अगर ये 3 ग्राउंड्स बनते हैं, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, प्राइमा फेशिया गुड केस टू आर्ग्यू और इरेपरेबल लॉस, तो स्टे जारी करना है। पीएलडी 2020 सुप्रीम कोर्ट, पीएलडी 2020 कराची 400, पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 514, पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट 664, पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट 134, पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1, पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 703। इनमें हुक्म हुआ, इन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में हुक्म है कि अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स है तो स्टे देना है। फिर कुछ ऐसे केसेस आए जिनमें स्टे एप्लीकेशन भी नीचे से डिसमिस हुई और फिर 711 के हिसाब से डिसमिस कर दिया गया दावा। फिर प्लेंटिफ गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो दावा है वो मजबूत है और जो 711 मंजूर करके दावा खारिज किया गया वो गलत है। द जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स बिलो वर सेट असाइड एंड द एप्लीकेशन ऑफ इंटरिम इंजेक्शन वाज ग्रांटेड, स्टे कर दिया गया, यानी 711 उड़ा के स्टे ग्रांट कर दिया गया। ये 2 जजमेंट्स याद रखें, 2020 YLR 335 और 2020 CLD पेज नंबर 720। मेरे पास केसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि मैं फिर कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता। मेरे व्हाट्सअप नंबर 0333268262 पे मैसेज कर लिया करें, जो भी केस हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो। जैसे मेरी लीगल टीम फ्री होगी तो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। यूट्यूब का मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।